दादा शिवदत्त कमेर जी तथा उपस्थित आप सभी तमाम धर्मा रचनाकार, आज मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय उमेश जी के आदेश पर भिक्षु साहित्यिक सांस्कृतिक एवं समाज सेवा संस्थान के समारोह में अपने आप को उपस्थित पा रहा हूँ। कई बार मन में ग्लानि रही, अपराध बोध होता था कि भैया ने कई बार बुलाया और उसके बाद भी उपस्थित नहीं हो सके। दो बातें मुझे कहनी है, भले मेरे कार्यपाठ से समय काट लिया जाए। हम लोगों को अनुशासित कार्यपाठ करने का आप लोग सीखते हैं। तो आज भिक्षुक जी के आशीष छाया में हम सब यहाँ कार्यपाठ कर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि 20-25 साल पहले की घटनाएं, हम लोगों का, शरद जी का, इन लोगों का उदय था और उस समय उन सौभाग्यशाली लोगों में हम लोग थे कि आदरणीय भिक्षुक जी, परमानंद जैया जी, दादा अशोक जी, चटपाण दादा और ये अवध पुष्पांजलि वाले प्रताप नारायण वर्मा जी, इस तरह के वरिष्ठ जनों के बीच में हम लोगों को बैठने का अवसर मिलता था। और आज हम, जैसा भी आपने कहा भी था कि हम नहीं मानते कि वो यहाँ नहीं है, देह रूप में नहीं है, उनकी आशीष छाया यहाँ आज भी उपस्थित है। तो उनकी प्रेरक स्मृति को, उनकी उपस्थिति को, उनको बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आज उनके आशीष छाया में हमको कुछ कहने का अवसर मिला। दूसरी बात, देखिए उमेश जी के पास सब कुछ दिया हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है। और लोग कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी का वैर, ऐसा यहाँ तो देखिए कुछ नहीं है। बावजूद इसके मतलब ये सामने की बात नहीं, पीठ पीछे भी हम कहते हैं कि इन्होंने अगर चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप देखिए, मतलब कोई ये प्रेरणा का भी विषय हो सकता है कि हमको नीरज जी की बात याद आती है, हमने शुरू में कही भी थी कि जब तक जिंदा कलम हम तुम्हें मरने न देंगे। तो वो जो भाव है कि उमेश जी ने अपना पूरे तन मन धन से, हर तरह से अपने पिताजी की स्मृतियों को सजीव रखा है, जीवंत रखा है, जो हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद। और देखिए इनकी आंख भीग गई, और चूंकि हम भी भावुक हैं तो चलिए काव्यपाठ की बात कहने का तो बहुत कुछ मन हो रहा था। और इसके साथ एक बात और है, हम लोग राधे कृष्ण, सीताराम, शिवा शक्ति, इन लोगों के उपासक हैं। ये सब बिना पत्नी के, नहीं भाभी जी के संभव नहीं था। अभी एक बात हमको पता चली और वो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि 20 वर्षों तक दादा की सेवा करना और उनको किसी प्रकार की कोई बाधा न पहुंचे, इसका ध्यान रखना, तो ये दुर्लभ है। हम तो भाभी जी को विशेष रूप से जो है प्रणाम करते हैं। ऐसी विशेष काव्य संध्या में आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और आइए काव्यपाठ के नाम पर पिताजी पर ही 4 पंक्तियां भावुक कर जी। कभी जब मन विकल होता पिताजी याद आते हैं, कभी जब मन विकल होता पिताजी याद आते हैं, मुकद्दर का दखल होता पिताजी याद आते हैं, कभी जब घेर लेते हैं निराशा के घने बादल, कभी जब घेर लेते हैं निराशा के घने बादल, बहुत बेबस कमल होता पिताजी याद आते हैं। और आप जान लीजिए कि पिताजी का स्मरण करना भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता है, जो आदरणीय उमेश जी कर रहे हैं। और एक बार पुनः आपको और हमें उनके नाम से सम्मानित भी किया, कई लोगों को, कई वरिष्ठ जनों को किया, और उसी क्रम में हमारा भी एक नाम रखा। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए 2-4 पंक्तियाँ आपकी सेवा में, 1-2 मुक्तक, 1-2 है कि कर्ज में डूबा दुशाला ओढ़ते हैं, कर्ज में डूबा दुशाला ओढ़ते हैं, काग जी जो फूल माला ओढ़ते हैं, दिनकरों के वंशजों को हो गया क्या, दिनकरों के वंशजों को हो गया क्या, जो आग में भीख में मांगा उजाला ओढ़ते हैं, दिनकरों के वंशजों को हो गया क्या, भीख में मांगा उजाला। बहुत सुंदर। लक्ष्य पर पहुंचकर
विराम जन्म लेता है। लक्ष्य पर पहुंचकर विराम जन्म लेता है। कोशिशों के बाद ही अंजाम जन्म लेता है। हर मुसीबत का करें हम ये सोच कर स्वागत, कष्ट की कोख से आराम जन्म लेता है। क्या बात है। और यहाँ पर गजलकारों का भी प्रतिनिधित्व हुआ, तो कुछ पंक्तियां उधर से भी कि फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल। फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल। वक्त की आवाज है तलवार भी होगी गजल। फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल। वक्त की आवाज है तलवार भी होगी गजल। सिर्फ कोठी और कोठों का मनोरंजन नहीं, अब गरीबों के गले का हार। और मित्रों, एक गजल और पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आप सुनूंगा कि भला ये कौन कहता पीर के पत्थर नहीं गलते। क्या बात। काव्य पाठ की दो विधाएं प्रचलित हैं, एक तरन्नुम में, एक तहत में। इतना सुंदर गला हमारा नहीं है, तो दूसरी तरफ हम लोग ध्यान नहीं। भला ये कौन कहता पीर के पत्थर नहीं गलते। भला ये कौन कहता पीर के पत्थर नहीं गलते। ये आंसू हाँ मगर हर एक दामन पर नहीं गलते। भला ये कौन कहता पीर के पत्थर नहीं गलते। ये आंसू हाँ मगर हर एक दामन पर नहीं ढलते। उन्हें कैसे बचाएगा कोई हमदर्द बनकर भी। उन्हें कैसे बचाएगा कोई हमदर्द बनकर भी। उन्हें कैसे बचाएगा भला हमदर्द बनकर भी। समय की आहटों का शोर जो सुनकर नहीं चलते। क्या बात है। समय की आहटों का शोर जो सुनकर नहीं चलते। और आप देख रहे होंगे कि इस समय जब गेहूं पका तैयार होता है खेतों में, और मौसम किस तरह से विलेन की भूमिका निभाता है, खलनायक की भूमिका निभाता है। जरा सोच के देखिए कि कहीं कर्जा कहीं सूखा, कहीं पर बाढ़ का पानी। कहीं कर्जा कहीं सूखा, कहीं पर बाढ़ का पानी। किसानों की कथा से वक्त के मंजर नहीं करते। पीर के पत्थर एक आध शेर इसमें और जुड़े हुए हैं कि मज़ारों पर कभी भावुक दिए जल भी गए माना। मज़ारों पर कभी भावुक दिए जल भी गए माना। मगर चूल्हे शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं जलते। भला ये कौन कहता पीर के पत्थर नहीं गलते। भला ये कौन कहता पीर के पत्थर नहीं गलते। ये आंसू हाँ मगर हर एक दामन पर नहीं गिरते। बहुत